यूक्रेन में नरसंहार कर रहे रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल से बेदखल करने की मुहिम अब जोर पकड़ रही है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश इस मिशन को वोटिंग तक अब ले आए हैं और आज शाम, जी हां, आज शाम को ही इस पर मतदान होना है। पिछली बार भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, इस बार माथापच्ची बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि वोट ना देना रूस के खिलाफ ही माना जाएगा। जाहिर है विदेशी मामलों में माहिर मोदी के लिए भी ये एक बड़ा इम्तिहान होगा। आज होगा रूस को घेरने के लिए मतदान। हिंदुस्तान के सामने मतदान का इम्तिहान। युद्ध की अग्नि, मोदी की परीक्षा। यूक्रेन की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। बड़ा हिस्सा रूस के खिलाफ है और एक छोटा हिस्सा उसके साथ। दुनिया के ज्यादातर देश रूस को अलग थलग करने के अभियान में जुटे हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सैन्य पाबंदियों के जरिए रूस को सबक सिखाने में जुटे ये देश आज शाम संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक बड़ा फैसला लेने के लिए इकट्ठा होने वाले हैं। मौका होगा रूस को UNHRC से बेदखल करने के लिए मतदान। UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इससे रूस को बाहर निकालने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की खास बैठक बुलाई गई है। दरअसल अमेरिका 27 सदस्य वाली मानवाधिकार परिषद से रूस को निकालने का प्रस्ताव लेकर आ रहा है। ये भारत के लिए भी कम बड़ा इम्तिहान नहीं है, क्योंकि 4 मार्च के प्रस्ताव पर भारत वोटिंग से दूर रहा था और इससे रूस को मजबूती मिली थी। लेकिन इस बार भारत ने अगर वोटिंग में शिरकत नहीं की तो उससे रूस को कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रस्ताव पारित होने के लिए कुल मतों के 2/3 की जरूरत होगी। ऊपर से रूस पहले ही ये चेतावनी जारी कर चुका है कि जो देश वोटिंग में शिरकत नहीं करेगा उसे रूस का दोस्त नहीं माना जाएगा। इससे भारत के लिए माथापच्ची बढ़ गई है। अगर भारत ने वोटिंग न की तो रूस के खिलाफ अभियान में जुटे अमेरिका और यूरोपीय देश और मजबूत होंगे। दूसरी तरफ अगर भारत ने रूस के हक में मतदान किया तो अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देश भारत की विदेश नीति पर आक्रामक रुख इख्तियार कर सकते हैं। तीसरी तरफ अगर रूस के खिलाफ भारत ने वोट किया तो रूस के साथ उसके संबंधों पर असर पड़ना लाजमी है। जाहिर है नई दिल्ली के रणनीतिकार इस मतदान के इर्द गिर्द अपनी रणनीति बुन चुके होंगे और उनके एजेंडे में सबसे ऊपर एक ही मिशन होगा, हिंदुस्तान का हित। आज तक ब्यूरो। तो आज देखिए बड़ा दिन है, अग्नि परीक्षा है भारत की, क्योंकि आज ये जो स्थितियां बनी हुई हैं, ये स्थितियां भारत के लिए इसलिए मुश्किल हैं कि अगर वोट करते हैं तो भी यहां दिक्कत है, क्योंकि रूस ये स्पष्ट कर चुका है कि जो लोग वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे उनसे समझ जाएंगे कि कौन सा देश आपका सगा है। तो ऐसे में रूस को क्या भारत जो है वो नाराज करना चाहेगा ऐसे वक्त पर? अब इन सब के बीच देखिए जो नरसंहार हुआ है, इससे पुतिन की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ी हैं। यूक्रेन में कहां नरसंहार हुआ है, जरा आपको जल्दी से पहले ये बता दें। 400 शव बूचा में मिले और उसी के बाद जो माहौल पुतिन के लिए बना है वो और उनके अगेंस्ट होता चला गया। होस्टोमेल में 400 से ज्यादा लोग लापता हैं और 11 शव होस्टोमेल में मिल चुके हैं। तो नरसंहार यानी जैसे जैसे रूस की सेना पीछे हटी है, अब जो सामने आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नरसंहार और इस तरीके की तबाही की तस्वीरें दिखती हुई नजर आ रही है। बूचा और होस्टोमेल की तस्वीरें, आंकड़ा हमने आपको बताया कि किस तरीके से लोग अभी भी वहां पर लापरवाह हैं। वहीं देखिए माकारीव, यहां पर 20 शव मिले हैं यूक्रेन में, जहां जहां से लड़ाई बहुत घमासान रही यूक्रेनी सेना और रूसी सेनाओं के बीच। उसके बाद रूसी सेना ये कह रही है कि जो बातचीत की टेबल पर हम आए थे और उसके बाद अब हम धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। रूसी सेना जैसे पीछे हट रही है उसके बाद अब नरसंहार की तस्वीरें आ रही हैं, आम लोगों की जान गई है। मारियोपोल में एक आंकड़ा जो यूक्रेन की तरफ से दिया गया, यह कहा गया कि 5000 से ज्यादा मौतें मारियोपोल में हुई हैं। सामूहिक कब्रगाहों का खुलासा मारियोपोल से हुआ है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई जो दिल दहलाने वाली है। ज़ेलेंस्की इन्हीं तस्वीरों, इन्हीं वीडियो को रखकर पुतिन पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि युद्ध अपराधी उन्हें घोषित कर देना चाहिए। तो यूक्रेन के वो इलाके जहां पर लड़ाई एकदम आमने सामने की चली, उन जगहों पर अब जब रूसी सेना पीछे हट रही है तो ऐसे ही नरसंहार की तस्वीरें आ रही, जो तस्वीरें हमने बूचा में देखी, होस्टोमेल में देखी, मारियोपोल में भी यही दावा किया
किया जा रहा है कि 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है। तो जिस तरीके के हालात हैं वो हमने आपको दिखाया। अब जल्दी से हम जरा ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त राजेश पवार जुड़ चुके हैं, जो ग्राउंड की स्थिति क्या है वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। राजेश, रूस ये कह रहा है कि हम जो है जैसे जैसे हम पीछे हटते गए, कुल मिलाकर राजेश सबसे पहले आपसे यह समझना चाहेंगे कि वहां की स्थिति क्या है। देखिए, जहां तक कीव का सवाल है, जहां इस वक्त मैं उपस्थित हूं, यहां स्थिति लगभग सामान्य होती जा रही है। रोडों से रोड ब्लॉक्स हटा लिए गए हैं, जगह जगह ट्रैफिक नॉर्मल हो गया है, काफी कारें सड़कों पर दिख रही हैं, काफी लोग बाहर आ रहे हैं, बहुत सी दुकानें खुल गई हैं, कैफेज रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। काफी लोग जो ये कीव छोड़ के बाहर चले गए थे दूसरे शहरों में, गाँव में, वो काफी लोग वापस लौट के आ गए हैं। स्थिति कीव में लगातार सामान्य होती दिख रही है। जहां तक आपका सवाल रहा बूचा के नरसंहार का और आज के यूएनएचसीआर के ऊपर जो वोटिंग होनी है उसका, देखिए, भारत ने चीन और रूस के साथ मिलकर इन 3 देशों की एक बड़ी डिमांड रही है कि बूचा से 2 तस्वीरें आई हैं, जो वीडियोज आए हैं, उनकी एक निष्पक्ष जांच हो। लेकिन अभी तक इस तरफ कोई भी कदम ना यूक्रेन ने बढ़ाया है, ना पश्चिमी देशों ने बढ़ाया है। पश्चिमी देशों ने कहा है हम यूरोपियन यूनियन की जांच करेंगे। देखिए, ये जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती जब तक इसमें रूस, बेलारूस या कुछ और न्यूट्रल देश जैसे चाइना और इंडिया हैं, इनके नुमाइंदे शामिल नहीं किए जाएंगे। और यही कारण है कि भारत, मुझे लगता है कि अगर आज ये वोटिंग होगी। राजेश, आपको इसी बीच देखिए बड़ी खबर आ गई। युद्ध से जुड़ी हुई खार्किव में 24 घंटे में 48 बार रूस की गोलाबारी हुई। 48 बार का आंकड़ा समझिए, इतनी बार वहां पर गोलाबारी हुई है। बाल्किया में रूसी गोलाबारी में 3 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। खार्किव ओब्लास्ट गवर्नर का ये दावा सामने आया है कि लगातार हमले जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खार्किव में अगर हम केवल 24 घंटे के ही आंकड़े को देखें तो 48 बार रूस की गोलाबारी हुई है। तो यानी एक तरफ जहां रूस ये कह रहा है कि अब कुछ जगहों पर, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत की टेबल पर आए थे, तय हुआ था कि कीव पे और चरनिहिव पे कोई हमला नहीं होगा, धीरे धीरे हम वहां से हटना शुरू करेंगे। लेकिन और जगहों पर, कई जगहों पर, शहरों पे, गांवों में अब हमले बढ़ते हुए रूस की तरफ से दिख रहे हैं। खार्किव में 24 घंटे में 48 बार रूस की गोलाबारी हुई है। राजेश, यानी 24 घंटे में 48 बार अगर हमला रूस कर रहा है तो कुल मिलाकर किस तरीके की स्थितियां दिख रही है? एक तरफ तो रूस कह रहा है चलिए हम धीरे धीरे अपनी सेना को पीछे भी हटा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप हमले भी तेज कर रहे हैं। देखिए, पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि युद्ध होता कैसे है। देखिए, और पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये समझौता नहीं हुआ था कि रूस पीछे हटेगा। रूस ने ये यूनिलेटरल ऑफर की थी कि हम कीव के इलाके से और चरनिहिव के इलाके से पीछे हट जाएंगे। अभी आता हूं मैं 48 धमाके के ऊपर जो अब खार्किव में बात कर रहे हैं। देखिए, वहां यूक्रेनियन सीमा का लगातार काउंटर अटैक जारी है। काउंटर अटैक किस लिए? जो हिस्से रूस से कब्जे में उनको छुड़ाने के लिए। तो ये जब काउंटर अटैक है, तो जब रूस की सेना के ऊपर भी हमला हो रहा है इस वक्त, और जब 48 धमाके बोलते हैं, देखिए, जब आर्टिलरी फायर करती है या मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स फायर करते हैं तो 48 धमाके होने युद्ध के दौरान कोई बड़ी बात नहीं है। ये होते हैं, आपको कोई भी जो मिलिट्री विशेषज्ञ बता देगा, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स फायर करता है, एक बराज 12 या 24 रॉकेट्स का होता है। तो अगर 4 बराज फायर हुए हैं तो 48 हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आर्टिलरी फायर करती है, तो खाना फायर करता है दुश्मन के ठिकानों पे, तो लगातार फायर करता है, और इस तरह से 48 धमाके अपने आप उस युद्ध में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओवर। ठीक है राजेश, आप रहिए, नजर बनाए रखिए। तो यूक्रेन के 4 शहरों में रूस ने भारी तबाही मचा रखी है। युद्ध के जो कायदे हैं उनको ताक पर रखते हुए रूसी सेना ने आम इंसानों का भी कत्लेआम किया है। आप जानते हैं कि बूचा में क्या हुआ, लेकिन बूचा के अलावा मारियोपोल, माकारेव और हॉस्टमिल में भी खूनी खेल चल पड़ा है। ये तस्वीरें यूक्रेन की बूचा की हैं। रूस के कब्जे से आजाद फिजाएं वाह कहना चाहती होंगी, लेकिन आह है कि जाती नहीं। आहें, चित्कारें, दर्द और आंसू। रूस इस शहर से तबाह होकर गया, लेकिन यहाँ के लोगों को भी रोते रहने को छोड़ गया।
हर तरफ लाशों का ढेर है, बर्बाद मकान और दुकानें हैं। मौत और बर्बादी का ये मंजर सदियों तक सताएंगी। दूर बैठे हिंदुस्तान में भी किसी के दिल को बंजर बना सकती हैं ये तस्वीरें। बूचा, मारियोपोल, मकारीव और होस्टोमेल, युद्ध के नाम पर विशुद्ध बर्बरता कर रहा है रूस। सन्न कर देने वाली ये तस्वीरें होस्टोमेल की हैं। इन लोगों का भी कोई नाम था, मुकाम था, लेकिन अब ये एक नंबर है, 1 से लेकर 11 नंबर तक। प्लास्टिक में लिपटी पड़ी ये 11 लाशें एक गैराज से मिली। होस्टोमेल को जीतने की सनक में रूस ने गैराज में काम करने वाले कर्मचारियों तक को नहीं छोड़ा। सच ये है कि जो सामने आया उसे खत्म करती गई रूस की सेना। मगर आखिरी हश्र ये है कि इन्हें मिटाए आए सैनिक भी मिट चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रवाद ने उन्हें बर्बाद कर भेज दिया। होस्टोमेल शहर कीव से करीब 55 किलोमीटर दूर है। बूचा की तरह होस्टोमेल भी करीब 1 महीने रूसी कब्जे में रहा। रूस के कब्जे से आजाद होने के बाद यहाँ के 400 लोग लापता हैं। लापता लोगों में से 11 की लाश बुधवार को बरामद हुई। होस्टोमेल में ही हमारे संवाददाता गौरव सावंत भी हैं। तबाही की तस्वीरें दिखाते दिखाते उनका भी मन धंस रहा था। होस्टोमेल एक बहुत बड़ा एयरबेस भी है, एंटोनोव का एयरबेस, और यहां पर रूस ने कब्जे के लिए एक बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पलटवार भी किया और रूस के पांव उखड़ गए यहां से। लेकिन यहां से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहां एक घर के गैराज से 1 नहीं 2 नहीं 11 शव बरामद हुए हैं। बूचा में हुई बर्बरता की दास्तां हम आपको दिखा चुके हैं। दंग है दुनिया। यहाँ तक कि अब तक तटस्थ रहे भारत ने भी बूचा में हुई दरिंदगी की निंदा की और जांच कराए जाने की हिमायत की। बूचा में 400 से ज्यादा लोगों के शव मिलने की बात कही जा रही है। होस्टोमेल में करीब 400 लोग लापता हैं। 11 के शव मिल चुके हैं। मकारीव में भी 20 शव बरामद हुए हैं, जबकि पूर्वी शहर मारियोपोल में करीब 5000 लोगों के मारे जाने की बात कही जा रही है। यहाँ भी कई सामूहिक कब्रगाह मिले हैं। पूरे यूरोप में इस नरसंहार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ये लोग रूस पर वॉर तो नहीं कर सकते, लेकिन धिक्कार तो सकते ही हैं। यकीन मानिए, रूस अपने ही लोगों के खिलाफ बर्बरता की हद तक नहीं जाता तो ऐसी तस्वीरें वहां से भी नहीं आती। गौरव सावंत, राजेश पवार और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। तो शहर शहर नरसंहार की तस्वीरें सामने आ रही है। बूचा से हमने तस्वीरें देखी, होस्टोमेल से हमने तस्वीरें देखी, और इस सब के बीच आज यूएनएचआरसी में भी वोटिंग होनी है। भारत के लिए भी एक अपनी परीक्षा है। इस बीच आप देख रहे हैं मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मौसमी, आज देखिए यूएनएचआरसी में वोटिंग होनी है। अब पहले भारत ने वोट नहीं किया, चल गया, लेकिन इस बार अगर वोट नहीं करता तो भी समस्या है। भारत क्या कर सकता है इस पर नजर है, लेकिन वो किस तरीके से अच्छा या बुरा, किस प्रोस्पेक्टिव हमारा तैयार होता है खासतौर पे भारत के लिए। जी भी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त हम लोग दक्षिणी यूक्रेन में हैं और जहां पे लगातार रशियन जो ट्रूप्स हैं वो अपनी ताकत को केंद्रित कर रहे हैं। तो अगर भारत का क्या स्टैंड होगा, सबसे बड़ी बात इसमें ये होगी कि जिस तरह से तब से अब में फर्क ये हुआ है कि जो बूचा का नरसंहार है और जो कीव के आसपास के इलाकों में जो दरिंदगी देखने को मिली है, उसको लेके भारत ने न सिर्फ भारतीय संसद में पर लगातार इसकी निंदा की है और ये कहा है कि भारत चाहता है कि यूक्रेन और रशिया बात करें, पर इस तरह की का जो मानव अधिकारों का हनन है, जो नरसंहार है और ये जो हिंसा है वो बंद होनी चाहिए। तो भारत ने अपनी लकीर खींच दी है। बहरहाल आपको बताते हैं, एक तरफ ये तबाही का मंजर है, दूसरी तरफ यूक्रेन की अपनी जो स्पिरिट है वो लगातार खड़ी हुई है। और मैं इसलिए आपको उस इलाके में लेके आई हूँ, ओडेसा के, जो कि ब्लैक सी का पर्ल कहा जाता है, मोती कहा जाता है, जिस पर लगातार रशिया की भी नजर है और रशिया जो है यहाँ पे बमबारी भी कुछ दिन पहले हुई थी। तो ये
जो जहां हम लोग खड़े हैं वो एक बास्केटबॉल कोर्ट है ओडेसा का, और यहाँ पे ओडेसा इन योर हार्ट करके कैंपेन चल रही है। आप देखिए दरिया हमारे साथ हैं जो दिखाएंगी कि किस तरह से यहाँ जो नागरिक है वो मदद ठीक है। यानी देखिए मौसमी जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं, जाहिर तौर पर यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं वो वाकई चिंता पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे रूसी सेना पीछे हट रही है एक खतरा ये भी कि आखिरकार कितनी और आम लोगों की लाशें ऐसे ही मिलेंगी, इसी तरह नरसंहार की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। बड़ी खबर इसी बीच, मारियोपोल में रूस ने जमकर तबाही मचाई है। आमने सामने की लड़ाई में सबसे ज्यादा कह रहे हैं नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो मारियोपोल को हुआ। मारियोपोल में 5000 यात्रा नहीं है, लोगों की जिंदगी आप समझिए, 5000 से ज्यादा लोग जो हैं वो उनकी मौत हुई है। यूक्रेन ये दावा कर रहा है। मारियोपोल में गुनाह के सबूत भी रूस मिटा रहा है। मारियोपोल बंदरगाह पर भी रूसी कब्जा हो गया है। ये सारे दावे यूक्रेन की तरफ से। लुहांस्क में रूसी और यूक्रेनी फौज के बीच टक्कर चल रही है, आमने सामने की लड़ाई चल रही है। लेकिन मारियोपोल वो इलाका जहां पर युद्ध शुरू हुआ और ये कहा गया कि 95% से ज्यादा जो इलाका है वहां रूस ने कब्जा जमा। 5000 लोग अभी जिनकी मौत की खबर आ रही है, यूक्रेन ये दावा कर रहा है। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।